हे गाइस वेलकम बैक। 10,000 किलोमीटर हमने चला चुके हैं अपना XCV9E की। सो आप जो है इस वीडियो में बात करेंगे ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में। इसमें सारे के सारे हाईवे, पहाड़ियाँ सब कुछ कर लिए, सिटी ड्राइव कर लिए, सारा का सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इनफैक्ट हमने जो है 10,000 का जो है सर्विस भी कर ली है। सब कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस वीडियो पे। स्टे ट्यून, एंड तक देखिए वीडियो को। तो अगर आप देखोगे तो घर से हमने एक्चुअली एक बार मैंने स्टॉप ले लिया, इसलिए करंट ट्रिप जो है 17 किलोमीटर दिखा रहा है। सो हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए स्टॉप लिए थे। सो 50 किलोमीटर में एग्जैक्टली स्टॉप लिए थे। तो लगभग 67 किलोमीटर हम लोग आए हैं। एंड जैसे बैटरी कंजप्शन अगर आप देखोगे 85% बैटरी जो है मतलब अभी है, 15% यूज़ हुआ है और 469 किलोमीटर यहाँ पे रेंज दिखा रहा है। पता नहीं, सरप्राइजिंगली कल मैं सर्विस करके लाने के बाद जो है यहाँ पे रेंज थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। ये आज की वजह से ड्राइव पे पता चलेगा, क्योंकि कल तक तो मैं थोड़ा सिटी में ज़्यादा चला रहा था, शायद उसके वजह से रेंज बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। बट देखो, इतना तो डेफिनेटली नहीं जाएगा कि 470-85% में, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा शायद रेंज में डिफरेंस आया है सर्विस के बाद। ये मैं काम करूँगा आज। जैसे अभी जैसे हम लोग जा रहे हैं अंबुर, हमेशा हम लोग जाते हैं, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे हमारा शू का फैक्ट्री है। तो वहाँ पे हमारा जो है राइडिंग बूट्स का फैक्ट्री है। तो वो जो जनरली मैं विज़िट करता हूँ, मेरे घर से घर तक जो है वो 330-40 किलोमीटर के आसपास रहता है। तो आज मैं रिटर्न जब आऊँगा, देखेंगे इसमें कितना रेंज बचा है, उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि भाई कुछ रेंज में डिफरेंस आया है क्या सर्विस के बाद। सो हमारा गाड़ी अब तक जो है भाई 10,200 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं। एग्जैक्टली 3 महीना हुआ है आज। आई थिंक डेट पे अगर देखोगे तो एग्जैक्टली 3 महीना हुआ है। सो लगभग 3,350 के आसपास जो है एवरेज हो गया, मतलब पर मंथ। अब इस हिसाब से देखने से रनिंग काफ़ी अच्छा हुआ है। साल भर में मेरे हिसाब से 35,000 तो हो जाएगा, 35 से 40,000 के आसपास। 35,000 तो हो ही जाएगा। बहुत सारे ट्रैवल है वैसे हमारा। सो फार जो भी एक्सपीरियंस है सब कुछ शेयर करूंगा आपके साथ, अच्छे बुरे सब कुछ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे रेंज के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जो लोग मतलब ईवीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी यहाँ पे आए हैं ओनरशिप एक्सपीरियंस के लिए, सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी उनके दिमाग में रहता है कि भाई रेंज कितना दिखाता है। अब दोस्तों, रेंज जो है ना एकदम सा डायनामिक है। मतलब किस तरह से डायनामिक है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं अगर सिटी में चलाता हूँ, देखो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो बैंगलोर में जो है जनरली हीट कम रहता है। मतलब इवन डे टाइम में अगर देखोगे ना, धूप रहने से भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होता है जैसे अलग सिटीज़ में होता है। और अब का अगर माहौल देखोगे, अभी बहुत ज़्यादा वैसे गर्मी है नहीं। और आपको बता देता हूँ कि जितने सारी ईवीज़ है कार्स में, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर बाहर हीट बहुत ज़्यादा है, जैसे अब हम लोग जो फैक्ट्री जा रहे हैं ये तमिलनाडु में है, जाने के टाइम पे मुझे रेंज जो नंबर्स यहाँ पे आएगा, आने के टाइम पे ज़्यादा मतलब कम हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि अंबुर से जब आते हैं भाई, वहाँ पे बहुत हीट रहता है। तो एसी जो है ना, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा काम करता है, तो हीट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी रहता है। तो उस हिसाब से अगर आप मुझे पूछो कि सिटी में मुझे कितना रेंज आता है, तो सिटी में मुझे जनरली ना 370 से लेकर 400 के आसपास जो रेंज आ जाता है। जैसा आपको बताया कि एसी हमारा चलता रहता है, लेकिन बहुत कम एफिशिएंसी पे एसी जो चलता है। जैसे सुबह तो भाई 17 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। मतलब आप इवन कोर दिन में भी जाते हो ना, 27-28 डिग्री जैसे रहता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म पूरा टोटल कर देने वाला गर्म अभी नहीं है। उसी की वजह से जो है आप 370 से 400 के आसपास जो है इसमें रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड मैं आपको बता देता हूँ, ये गाड़ी जो है ये एक्चुअली 69 किलोवाट आवर की बैटरी है। दिस इज़ नॉट दी टॉप स्पेक जो 79 किलोवाट आवर पे आता है। सॉरी 69 बोल दिया, 59 किलोवाट है। 59 किलोवाट आवर, जो कि लगभग हम 60 लेके चलेंगे 60 किलोवाट आवर के हिसाब से। तो सिटी के अंदर ऐसा कुछ रेंज आ रहा है। हाईवे की अगर बात कर लेंगे दोस्तों, अगेन बहुत डायनामिक है। आपको बता देता हूँ, जैसे बैंगलोर में अगर हम रहते हैं और बैंगलोर से कहीं भी जाते हैं, जाने के टाइम पे मतलब बैंगलोर जब हम छोड़ते हैं तब रेंज बहुत अच्छा आता है, अमेजिंग रेंज। 400 आपको आ जाता है, कभी कभी 410 भी आ जाता है। लेकिन जब हम वापस आते हैं बैंगलोर को, तब रेंज थोड़ा घटते रहता है। उसका रीज़न है, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर की वजह से होता है। जहाँ से आप आते हो, ऑब्वियसली बैंगलोर के आसपास भी अगर 40-50 किलोमीटर बाहर चले जाते हो तो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। बट मेजर चीज़ ये है कि बैंगलोर थोड़ा सा एलिवेटेड है, थोड़ा हाइट पे है। इसकी वजह से जब आप बैंगलोर के तरफ आते हो तो आपकी रेंज थोड़ा कम मिलता है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे इन जनरल, अगर मान लो कि पूरा फ्लैट सरफेस है, अगर मैं इसको आराम से मान लो कि 90 से 100 जैसा अभी चला रहा हूँ, देखो 85-90 के आसपास चला रहा हूँ, अगर 90 से 100 के आसपास चला रहा हूँ, तो ये गाड़ी जो है आपको 350 से लेके 380 तक का रेंज दे देता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप अचीव कर लोगे। और अगर आपका ड्राइव जो भाई 90 से नीचे, मैंने एक बार ट्राई किया है,
भाई अगर 90 से नीचे कर देते हो ना, 80 से 90 के अंदर अगर आप स्पीड पे चलाते हो, ट्रस्ट में आपकी रेंज लगभग 400 से ऊपर भी आ जाता है। मतलब कायदे से अगर कोई भी ईवी का थोड़ा 80-90 की रेंज के अंदर रखते हो तो फिर बेस्ट रेंज उस पर मिलता है, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है। तो मेरा ड्राइविंग स्टाइल क्या है, जनरली मैं 110, 120, 100 से 120 के अंदर रखता हूँ। उस पे जो मुझे रेंज आता है वो 350 के आसपास आता है, 350, 360 के आसपास। सो टेक्निकली मेरे ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से जैसे मैं चला रहा हूँ, 350 एक अच्छी रेंज है जो अचीवेबल है। अचीवेबल का मतलब हो जाता है आराम से, कोई टेंशन नहीं। जैसे आपको बताया कि फैक्ट्री का हमारा 330, 335, 340 कभी कभी मतलब थोड़ा घूमना फिरना होने से हो जाता है जाने आने में। और तब भी मैं जब घर पे जाके गाड़ी पार्क करता हूँ 20-30 किलोमीटर का रेंज रहता है। उसके हिसाब से आप सोच सकते हो कि 350-60 के आसपास रेंज आता है। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली 110 के ऊपर चलाता हूँ, जैसे 110, 120, 130 ऐसे हो जाता है, कभी कभी होता है कि आप बोर हो जाते हो। क्योंकि देखो ऑनेस्टली बताऊँ आपको, ये गाड़ी 100 पे चलाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हल्का सा थ्रॉटल देखो, अभी देखो 3% पावर में है। देखो अगर देखोगे 3% पावर में दिया हूँ, मतलब हल्का थ्रॉटल दिया हूँ तो गाड़ी 80-85 पे चल रहा है। अब उससे कितना लाइट आप दे दोगे, थोड़ा डिफिकल्ट है स्लो चलाना। तो मैं जो 110-120 के ऊपर जब चला लेता हूँ तब मुझे भाई रेंज जो है कहीं कहीं 300 के आसपास आ जाता है। तो अभी एक क्लियर आइडिया आपको आ गया होगा कि भाई रेंज इस गाड़ी में हमें कैसा मिलता है। नाइट ड्राइव अगर करते हो तो आपका रेंज डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि एसी की यूसेज कम हो जाएगा नाइट ड्राइव में। अच्छा, नाइट ड्राइव के लिए गाड़ी सॉलिड है, क्योंकि भाई लाइट्स अमेजिंग है, वन ऑफ द फाइनेस्ट लाइट। जितने सारे गाड़ियां मैंने चलाया है उसके हिसाब से बहुत अच्छी लाइट है। तो नाइट ड्राइव अगर आप करोगे तो 400 तो आ ही जाएगा, वैसा सीन है। देखो दोस्तों, रेंज जो है ना टोटली डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखा है ना 9.3 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। ट्रस्ट मी, 9.3 किलोमीटर पर किलोवाट आवर आपको कोई भी गाड़ी में अचीव नहीं होगा। आई थिंक क्रेटा में शायद हो जाएगा, क्योंकि वेट बहुत कम है गाड़ी की, लेकिन ये सबसे बेस्ट माइलेज है। अब ये मेरा लास्ट जो 26 किलोमीटर मैंने चलाया उसके हिसाब से है। अब ये इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि मैं जैसे वीडियो बना रहा था तो वीडियो के चक्कर पे मैं जो है इसको चला रहा था 80-85 के स्पीड पे। तो आप सोचो कि जब 80 के स्पीड पे इस गाड़ी को चलाओगे ना भाई, ऐसे 7, 8, 9 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या पता है कि अगर मैं 9 किलोवाट पर आवर पे अगर इसको चला पाऊंगा ना, तो इंटू आप कर लो 59 किलोवाट, मतलब लगभग जो है 9 × 6 कर लेते हैं के आसपास, 540 का रेंज है। बहुत ज्यादा है, कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन बात यही है कि ये जो है किलोवाट पर आवर जो यहाँ पे लिखा है ना, उसके हिसाब से ही आपको जो रेंज आएगा। इसको आप जितना अच्छा मेंटेन करोगे उतना अच्छा है। अभी ये लास्ट 27 किलोमीटर का बहुत अच्छा रेंज हमें आया है। एक तो हम जैसे मैंने बताया कि भाई बैंगलोर से नीचे जा रहे हैं, इसलिए एलिवेशन है, तो मतलब डाउन हिल काइंड ऑफ है, इसलिए 9.4 किलोमीटर का आ रहा है। ये सबसे बेस्ट माइलेज है, इससे ये कभी हो नहीं पाएगा और हम इसको कंटिन्यू कर भी नहीं पाएंगे। मतलब अभी जैसे मैं फैक्ट्री तक पहुंचूंगा, ये मेरे ख्याल से 6 या 7 के आसपास आ जाएगा। एंड 6 बहुत अच्छा है। 6 भी अगर आता है ना, तब भी आप जो है 340-350 की जो है रेंज इससे निकाल सकते हो। 6 एक अच्छी मतलब किलोवाट पर आवर का रेंज है। सो अभी अगर आप देखोगे तो 6.9 किलोमीटर पर किलोवाट आवर का जो है हमारा एफिशिएंसी दिखा रहा है, विच इज़ अ गुड एफिशिएंसी। अब 65% की हमारा बैटरी दिखा रहा है और 337 का रेंज दिखा रहा है। बट दिस इज़ लाइक, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जाने के टाइम में होता है, आने के टाइम पे ये चेंज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज और एलिवेशन भी बढ़ता रहता है। तो उसकी वजह से नॉर्मली जो मैं फैक्ट्री में पहुंचता हूँ, मेरा 60% तक बैटरी मतलब रहता है, 40% यूज़ होता है एक साइड का, तो एटलीस्ट जाने का। तो अब देखते हैं कि कितना में, अभी यहाँ से और ज़्यादा नहीं है, 20-25 किलोमीटर्स है, तो मेरे ख्याल से वही 60% के आसपास रहेगा जब तक हम पहुँचेंगे। इस बार जो 10,000 किलोमीटर का जो सर्विस किया ना, उसके बाद से 2-3 चीज़ें इसमें ऐड हो गए। एक जो है इसकी जो सोनिक साउंड कुछ रहता है ना, जो गाड़ी चलने के टाइम पे जो साउंड आता है, पहले क्या था कि मेरा इसमें ना खाली अंदर से आ रहा था, बाहर साउंड नहीं आ रहा था। अभी इन्होंने जो है एक्सटीरियर का भी ऐड कर दिया है। लेकिन एक गड़बड़ ये है कि भाई अब जो है मुझे लग रहा है कि ये मैंडेटरी हो गया। मतलब जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ वो साउंड ऑन हो जाता है बाहर वाला, और मैं अगर उसको ऑफ भी करता हूँ ना, फिर से जब गाड़ी स्टार्ट करता हूँ फिर से वो ऑन हो जाता है। अब देखते हैं, 1-2 बार करके देखते हैं कि ये सही में कंटिन्यू होता है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये एक्सटीरियर वाला साउंड ऐड हो गया है। और दूसरा, इसमें एप्पल कारप्ले भी आ गया है। हालांकि अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है, जाने के टाइम टेस्ट कर देंगे, उसका वीडियो बना देंगे। तो एप्पल कारप्ले क्योंकि पहले नहीं था, खाली एंड्रॉयड ऑटो था, तो अभी वो भी आ गया है, तो वो एक एडवांटेज हो गया है। और बाकी थोड़ा और चलाने के बाद पता चलेगा। हाँ, व्हील रोटेशन हो गया, क्योंकि 10,000 किलोमीटर हो गया था, तो व्हील रोटेशन जो है मैनुअल में लिखा है कि व्हील रोटेशन करना है। जनरली व्हील रोटेशन के साथ जो है आपका अलाइनमेंट भी होता है। लेकिन इशू क्या है पता है, जो सर्विस सेंटर ईवी का सर्विस करता है, सीरीज का
महिंद्रा का यहाँ पे, उसमें जो है अलाइनमेंट का स्कोप है नहीं, मतलब अलाइनमेंट का वो सिस्टम ही नहीं है। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा सर्विस सेंटर्स को जो है करना पड़ेगा कि भाई वहाँ भी अलाइनमेंट का मशीन रख दो, ताकि वो अलाइन सब करके एक साथ में आ जाएगा। अब उसके लिए मुझे अलग जगह लेके जाना पड़ेगा। उससे एक और है चंदापुरा में एक और स्टेशन है, सर्विस स्टेशन, वहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी इनकन्वीनियंट है। सर्विस की क्वालिटी अच्छा है, मतलब जो लोग हैं वो भी अच्छा है। मेरे साथ अभी तक तो कोई ख़राब एक्सपीरियंस नहीं आया, लेकिन आई फील कि भाई सर्विस सेंटर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट जितने भी महिंद्रा सर्विस सेंटर्स है सब में तो आप दे दो ईवी का, तो वो नहीं हो रहा। अभी क्या ना, बहुत सिलेक्टिव सर्विस सेंटर्स में है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा नेगेटिव है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इमेजिन करो, अगर आप बैंगलोर से रहते हो आपको पता होगा, मैं रहता हूँ व्हाइटफील्ड वर्तुल वो एरिया में, एंड वहाँ से जब आप जाते हो सिंघसंद्रा फॉर सर्विस, द होल डे इज वेस्टेड। येस्टरडे मतलब कल मेरा पूरा का पूरा दिन वेस्ट हो गया, क्योंकि जाने में मुझे करीब 1.5-2 घंटे लग गया, आने में भी सेम 1.5-2 घंटे लग गया, और फिर बाकी दिन में। और मैंने जो है एक्चुअली पिकअप शेड्यूल किया था, लेकिन पिकअप के लिए कोई कॉल नहीं किया। आई थिंक ये थोड़ा सा मिस हो गया उनसे, बट पिकअप ले लेना बेटर है जनरली जब कभी आप सर्विस करते हो। लेकिन आई यूजुअली लाइक टू ड्रॉप एंड पिक माई व्हीकल, एंड आई वांटेड टू सी कैसे सर्विस होता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है वो करने में। लेकिन हाँ, ये है कि भाई सारे सर्विस सेंटर में नहीं, ये एक नेगेटिव है। सो ऐसा है कि देखो, अब हमारा घर यहाँ से जो है करीब 40-45 किलोमीटर्स है, और यहाँ पे रेंज हमें दिखा रहा है 105, जो कि 24% रेंज पे दिखा रहा है। सो लगभग अगर आज की हम देखेंगे तो हमारा ओवरऑल डिस्टेंस 340 के आसपास रहेगा। सो 340 मतलब घर पहुँचने के बाद भी मेरे ख्याल से इसमें एक 40 किलोमीटर तो रहना चाहिए, 30 से 40 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हो कि ये 370 के आसपास, 370 या 380 के आसपास जो है टोटल फुल रेंज आप बोल सकते हो। तो ये है रेंज की कहानी। बेंगलोर का ट्रैफिक से बेहतर जगह क्या हो सकता है ओनरशिप रिव्यू के बारे में बात करने के लिए। वेल देखो, जब बम्पर टू बम्पर ऐसे ट्रैफिक आता है ना, ईवीज आर द बेस्ट। इसमें आई पेडल मोड है, मैं जनरली जो है आई पेडल यूज़ करता हूँ। तो इसमें ये अगर मैंने एक बटन दबा दिया, बस मुझे एक्सेलेरेटर दबाना है, और जैसे सामने ये गाड़ी रुक रहा है मैं बस छोड़ दूंगा, एक्सेलेरेटर छोड़ते ही गाड़ी स्टॉप हो गया। कमाल का चीज़ है, बहुत अच्छा काम आता है। एंड आई थिंक ये ईवीज़ में ही हो पाता है, बाकी जो आपकी आइस इंजन वाली गाड़ी इसमें ये फैसिलिटी नहीं हो पाता है। काफ़ी अच्छी फीचर है। एक सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगता है ईवीज़ के बारे में, जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, कोई स्ट्रेस नहीं है। आइस इंजन जब गाड़ी मेरे पास था ना, ऐसे ट्रैफिक होते ही मैं हमेशा क्या करता था कि यार इंजन जो है ऑफ कर देता था। अब ये करने की ज़रूरत नहीं है। इंजन ऑफ मैं 2 रीज़न के लिए करता था। एक तो ऑब्वियसली जो है फ्यूल बर्न हो रहा है, और दूसरा क्या होता है ना, जब गाड़ी हॉल्ट होकर रहता है तो वहाँ पे यार थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा होता है। एंड मूविंग जब गाड़ी जब मूव होते रहता है ना, पोल्यूशन वो हवा में से उड़ जाएगा। लेकिन कहीं स्टेबल रहते हो तो यार वहीं का वहीं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, इसलिए मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा। अगर आप डैशबोर्ड पे देखोगे तो 73 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, और यहाँ से एग्जैक्टली मेरा घर जो है 12 किलोमीटर है। इसका मतलब 60 किलोमीटर और रहेगा जब तक मैं घर में पहुँचूँगा। तो टोटल हमारा रेंज इस बार मिला 340 किलोमीटर हमारा टोटल ट्रैवल, एंड प्लस 400 किलोमीटर्स। जी हाँ दोस्तों, हाईवे ड्राइव था, फिर भी 400 किलोमीटर्स की रेंज आया। इसका मतलब डेफिनेटली जो फर्स्ट सर्विस के बाद हमारा रेंज जो है बेटर हुआ है। लेकिन यार फिर गाड़ी जब मूव होने लगता है फिर से स्टार्ट करो, ये करो, बड़ा ड्रामा था। अब वो चीज़ का भाई कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों अच्छी बात, तो ईवीज़ इन जनरल कर लिया मैंने। बाकी देखो, जैसे इसको लेके हमने गए थे, उड़ीसा गए थे, करीब 3-3.5 हज़ार किलोमीटर का ड्राइव हो गया। एंड देन गोवा गए थे, फिर ऊटी गए थे। ये 3 हमने जो है लंबा ट्रिप किया, और ईयरकार्ड भी एक बार जाके आए थे। टोटल किलोमीटर्स अगर देखेंगे ना, 10,000 में हाईवे रन जो है मोस्ट लाइकली 5 से 6 हज़ार किलोमीटर हुआ होगा। आई थिंक 5,000 किलोमीटर के आसपास रहेगा। एंड बाकी जो है सिटी ही चला है। सिटी मतलब सिटी के आसपास का भी 200-250 किलोमीटर ये जो है चला है। फैक्ट्री वैक्ट्री विजिट होता है, वो भी 300-350 किलोमीटर होता है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो एक कॉस्ट इवेल्युएट अगर करेंगे दोस्तों, क्लियर कट आप देख सकते हो कि 5,000 किलोमीटर जो है इसको मैंने घर पे चार्ज किया है। और घर पे जो चार्ज होता है, ये 1 किलोमीटर को 1 रुपया 20 पैसा जो है खर्चा होता है। सो लगभग आप सोच लो कि 6,000 रुपये के आसपास जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज लगा है फॉर द फर्स्ट 5,000 किलोमीटर। बाकी बाहर वाला जो चार्जर्स है वो मैंने देखा है कि 3.5 रुपये से लेके 4 रुपये के आसपास जो है लगभग आपका कॉस्ट आता है। 4,000 ही पकड़ लो, 4 रुपये पकड़ लो पर किलोमीटर। सो उसके हिसाब से 5,000 किलोमीटर जो है वो है करीब 20,000। इतना हमने जो है नहीं 20,000 तो मैंने किया नहीं है, मतलब
चलो हायर साइड पे, क्योंकि उससे कम ही है जो मैंने, मुझे गिनती भी याद है कि कितना कितना कौन सा ट्रिप पे खर्चा हुआ है, बट 20,000 भी पकड़ लो मैक्स। सो 20 और ये 26,000 का जो है हमारा अभी तक जो है इलेक्ट्रिक का चार्ज में खर्चा हुआ है। अब अगर ये मैं स्कॉर्पियो में करता तो क्लियर कट 10,000 इंटू 8 रुपया, 8 रुपये हमारा रनिंग कॉस्ट था, तो करीब करीब 80,000 का खर्चा है। क्योंकि हमने मिक्स ऑफ होम एंड ये, क्या अगर मैं घर पे ज़्यादा करता तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ज़्यादा बचत है उसमें, बट हाँ थोड़ा घर और थोड़ा बाहर जो चार्ज करने के हिसाब से अगर देखेंगे तब भी जो है भाई 25-30% का जो है कॉस्ट आपको लगता है कंपेयर टू योर जनरल आइस कार। तो यहाँ पे बचत तो डेफिनेटली है। नेक्स्ट जो बचत है दोस्तों, 10,000 किलोमीटर का जनरली जो सर्विस रहता है ना, उसमें बड़े बड़े गाड़ियाँ जो है उसमें खर्चा, मतलब आइस इंजन पे खर्चा ज़्यादा होता है, बिकॉज उसमें लुब्रिकेंट्स बहुत सारा लगता है, ऑयल वॉयल वो सब लगता है, वो सब इसमें नहीं है। 1,365 रुपया मेरा जो है बिल बना, 1,365 रुपीज़। उसका रीज़न भी ये था कि एसी का फिल्टर हमने चेंज किया था, उसका कुछ आया है आई थिंक 300 400 या 500 रुपया होगा, और बाकी कुछ आई थिंक कूलेंट टॉपअप हुआ, ये सब जो है बस वही है। उस हिसाब से सर्विस पे भी आप पैसे बचाते हो, तो ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा। कंफर्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, एनी डे मच मोर कंफर्टेबल देन एन आइस कार। इतने साल तक तो हमने आइस चलाया, जैसे अभी उड़ीसा जाके आया था, बिलीव नहीं करोगे इसमें कोई बॉडी फटीग नहीं होता है, कोई टायर्डनेस उतना बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है, दैट वे पूरा सॉर्टेड है। गाड़ी की ओवरऑल फीडबैक, एम आई हैप्पी विथ इट? एब्सोल्युटली हैप्पी। लोग कहते हैं कि भाई ईवी कांट बी लाइक वन कार इन योर गराज, दिस इज द वन कार इन माई गराज। स्कॉर्पियो भी हमने सटका दिया, एक दोस्त ने ही लिया एक्चुअली, तो स्कॉर्पियो भी सटका दिया, और ये फाइनल ड्राइव जो हमारा ये चल रहा है, एक ही गाड़ी है, बहुत सही चल रहा है। इसी के ऊपर डिपेंडेंट होके हम सब रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलर रन इसी से ही होता है। दिस कैन एब्सोल्युटली बी लाइक योर वन कार इन द गराज, यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन आइस कार्स। और इन सब में ना चार्जिंग स्पीड इतना तेज हो गया है, मान लो कि कभी चार्जिंग रहेगा नहीं, कहीं अर्जेंटली जाना है, ये फास्ट चार्जर्स घर के पास भी है, लगाओगे 10 मिनट का टॉपअप में ये बहुत सारा किलोमीटर चल जाता है। 10 मिनट का टॉपअप है ना, आप 50-60 किलोमीटर तो आराम से चले जाओगे, तो उस हिसाब से सॉर्टेड है। प्रॉब्लम्स की अगर दोस्तों बात करेंगे तो अभी तक फिलहाल देखोगे बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, छोटे मोटे इश्यूज़ है, जैसे एक तो वो ट्रिप मीटर जो रीसेट हो रहा था वो वाला इशू है। अब ट्रिप मीटर का देखते हैं आज हुआ है क्या, नहीं आज तो हुआ नहीं है, देखते हैं कहीं ये सॉफ्टवेयर जो हमने अपडेट किया हो सकता है कि ये इशू भी ख़त्म हो गया होगा, ये कुछ दिनों के बाद मैं अपडेट दूंगा कि ख़त्म हुआ कि नहीं, क्योंकि आज तो देखो आज नहीं हुआ, कल का भी अपडेट नहीं, मतलब रीसेट तो नहीं हुआ है, तो वो चल रहा है। तो इश्यूज़ और मुझे कोई भी ऐसा इशू कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोगों ने जो है कमेंट्स में पूछा था कि यार टायर की कंडीशन क्या है, तो अगर आप देखोगे हमने जो है 10,000 किलोमीटर चला चुके हैं, और ये जो टायर अभी सामने है ये एक्चुअली पीछे था, इसको हमने टायर रोटेशन किया है। सो ट्रेड पैटर्न्स अगर देखोगे ऐसे कुछ है, ये जो साइड वाला लाइन्स था वो तो मिट गया है, इसमें शायद थोड़ा सा रहेगा, ये फ्रंट वाला टायर्स है, ठीक है, इसमें देखो थोड़े थोड़े लाइन्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पतले पतले लाइन्स, ये मिट गया है पीछे वाले टायर में, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैक्शन और आपका जो रीजनरेशन ब्रेकिंग का वो सब कुछ पीछे व्हील से ही होता है। सो अभी हमने रोटेशन कर दिया है, लेकिन अगर देखोगे 10,000 किलोमीटर के हिसाब से ठीक है। अब बहुत जल्दी पता नहीं चलेगा, आई थिंक ये मेरे हिसाब से 30-35 हज़ार किलोमीटर तो चल जाएगा, 30,000 तो चलना चाहिए, 20,000 किलोमीटर पे एग्जैक्टली देखेंगे कि क्या कंडीशन है। बट एक इशू है कि अभी जो है गाड़ी थोड़ा सा लेफ़्ट को पुल कर रहा है, मतलब ये टायर जब हमने रोटेशन किया ना, करने के बाद अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा अलाइनमेंट की इश्यूज़ है, तो अलाइनमेंट की इश्यूज़ हो रहा है, मतलब शायद अनइवन वेयर कुछ हुआ है उसके वजह से हो रहा है, तब वो जाके फिक्स करना है हमें। देखो XCV में मुझे सबसे जो अच्छा चीज़ लगता है ना, वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। आज तक मतलब ये 10,000 किलोमीटर में कहीं भी एक जगह पे ठुका नहीं है, मतलब लगा नहीं है नीचे से, चाहे कब देखो बैंगलोर में बहुत सारे पॉट होल्स गड्ढे वड्ढे भरे हुए रहते हैं, कहीं भी आज तक एक जगह पे भी ये मतलब कहीं नीचे टच नहीं हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, ये जैसे अपना SUVs है ना वैसी है। आई थिंक XUV 700 का जितना ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा उतना ही इसमें है, तो उस हिसाब से बढ़िया है, अमेजिंग क्लियरेंस। SUV वाला फील देता है और सेडान वाली कार है, तो सेडान की कंफर्ट एंड SUV की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ है ये गाड़ी। आगे 5,000 किलोमीटर का जो रिव्यू मैंने किया था उसमें जो मेरे ऑब्जर्वेशंस था, ऑलमोस्ट सिमिलर ऑब्जर्वेशंस इसमें भी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई डिस्क्रिप्शन और वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ पे देख लीजिए। लगभग वही फीडबैक है,
कोई और मतलब ऐसा कोई नया प्रॉब्लम या ऐसा कुछ नहीं है। एक ही एक अगर कंप्लेन आप मुझे पूछोगे तो मेरा एक ही एक जो निराश है वो भाई सर्विस सेंटर को लेके है, क्योंकि घर से काफ़ी दूर होता है और पूरा दिन का जो एफर्ट लग जाता है भाई वो सर्विस सेंटर पहुँचो करके लेके आओ। सर्विस क्वालिटी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, लेकिन आई फील कि यार थोड़ा सा और ना एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी है। यू कांट जस्ट रेस्ट्रिक्ट देम टू लाइक कपल ऑफ सर्विस सेंटर्स एंड दैट टू विच आर फार इन डिस्टेंस। अब क्या हो रहा है देखो, जैसे मैं अभी व्हील रोटेशन मैंने कर दिया, सेम जो सीरीज ऑटो का जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे इनकी अलाइनमेंट फैसिलिटी नहीं है। अलाइनमेंट के लिए कहीं दूसरे जगह पे करवाना पड़ेगा। अब इशू ये है कि यार मुझे फिर से लेके जाना पड़ेगा, फिर वहाँ लेके जाओ, वहाँ से फिर वहाँ जाओ, ये थोड़ी सी तकलीफ है। अदरवाइज आई फील एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। कमाल का गाड़ी है, फीडबैक इज गुड, यू लव इट। अभी भी देखो लोग मुझे पूछते हैं कि बुलू भाई अगर आप हैरियर लेते तो क्या बेटर होता, क्या आपको कोई भी पॉइंट पे ऐसा रिग्रेट फील होता है? ट्रस्ट मी, बिल्कुल नहीं होता है। दिस कार हैज़ अ फ्रेश न्यू लुक एंड ट्रस्ट मी, कहाँ भी है कहीं भी मैं पार्क करता हूँ जैसा, सो ये है कि भाई हेड टर्नर है, अटेंशन मिलता है, लोगों को देखने में भी एक क्यूरियोसिटी आता है कि यार कुछ अलग है। यू ऑलवेज फील दैट यू आर ड्राइविंग समथिंग स्पेशल ऑन द रोड। सो वो बात है। बाकी अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, आई विल ट्राई टू आंसर देम। अदरवाइज ऑल सॉर्टेड। नेक्स्ट हम रिव्यू करेंगे शायद 15,000 या फिर मे बी 20,000 में करेंगे, वो बेटर रहेगा। 20,000 में भी हमारा जो सर्विस रहेगा वो फ्री सर्विस रहेगा। सो उसमें भी जो बस कंज्यूमेबल्स जो रहेगा उसी का जो चार्जेस रहेगा। सो लेट्स सी कि उसका कॉस्ट क्या होने वाला है। बाकी दोस्तों ट्रिप्स में अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि दिसंबर में कुछ ट्रिप बनेगा, तो जैसे जैसे बनेगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।